5000 वर्ष पहले भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा है, लिंग छेदी शिखाहिना श्रमश्रूधारी सदूषकः उच्चालापी सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम। इसका मतलब ये है कि रेगिस्तान की धरती पर एक व्यक्ति जन्म लेगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। वह एक ऐसे धर्म की नींव रखेगा जिसके कारण मानव जाति त्राहिमाम कर उठेगी। वो सभी मानवों को समाप्त करने की चेष्टा करेगा। उसके धर्म के लोग अपने लिंग के अग्रभाग को जन्म लेते ही काट देंगे। उनकी शिखा अर्थात चोटी नहीं होगी। वो दाढ़ी रखेंगे और मूछ नहीं रखेंगे। वो बहुत शोर करेंगे और इस तरह का भोजन करेंगे। मानव जाति के नाश करने की चेष्टा करेंगे। राक्षस जाति को बढ़ावा देंगे एवं वो अपने आप को मुसलमान कहेंगे और ये असुर धर्म कालांतर में स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह भविष्यवाणी है। जरा सोचिए, यह भविष्यवाणी आज की नहीं है, बल्कि आज से 5000 साल पहले महर्षि वेद व्यास ने भविष्य पुराण में लिखी थी। उस युग में जब आज की सभ्यताओं का नामो निशान तक नहीं था, उन्होंने आने वाले समय की तस्वीर खींच दी थी। इन पंक्तियों में लिखा है कि जब दुनिया में न इस्लाम था, न कुरान, न मोहम्मद का नाम, तब भी हमारे ऋषियों ने बता दिया था कि आने वाले समय में कौन सा पंथ जन्म लेगा, उसके लोग कैसे दिखेंगे, क्या खाएंगे और यहाँ तक कि उनके संस्कार तलवार जैसे होंगे। सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सब हजारों साल पहले ही लिख दिया गया था। विना कौलम च पथ स्तेषाम भक्ष्या मता ममा मुसले नैव संस्कारः कुशर्व भविष्यति। यहाँ साफ लिखा है, वो लोग बिना किसी नियम कायदे के खाएंगे। यहाँ तक कि रास्ते पर गिरी चीजें भी खाने में उन्हें हिचक नहीं होगी। सनातन धर्म में जहाँ भोजन को प्रसाद मानकर पवित्र किया जाता है, वहीं इनके आचरण का वर्णन ऐसा किया गया है मानो उनका खान पान ही अपवित्रता का प्रतीक बन जाएगा। आज अगर हम नजर डालें तो क्या यह भविष्यवाणी सटीक नहीं बैठती? दोस्तों, यह सबसे चौंकाने वाली पंक्ति है। यहाँ लिखा है कि इनका संस्कार मुसल यानी तलवार से होगा, न कि अग्नि और कुश जैसे सनातन परंपरा में होता है। इसका अर्थ साफ है, ये पंथ हिंसा और युद्ध के आधार पर खड़ा होगा। जब हम इतिहास में देखते हैं तो यही पाते हैं, तलवार के दम पर धर्मांतरण, संस्कार और विस्तार। क्या यह श्लोक सच साबित नहीं हो रहा है? तस्मान मुसलवंतो ही जातयो धर्मदूषकः इति पैसाच धर्मश्च भविष्यति मया कृतः। इसका अर्थ है, ये लोग धर्म को दूषित करेंगे। धर्म का अर्थ यहाँ सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि समाज की व्यवस्था और आचार है। महर्षि वेद व्यास ने हजारों साल पहले ही चेतावनी दे दी थी कि एक ऐसा पंथ आएगा जो स्थापित धर्म को तोड़ेगा, उसकी मर्यादा को दूषित करेगा। आज हम जब इतिहास की घटनाओं पर नजर डालते हैं तो मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गई, तो क्या यह भविष्यवाणी सच नहीं लगती? इस पंक्ति में इसे पैसाच धर्म कहा गया है। पैसाच यानी राक्षसी प्रवृत्ति। यह प्रवृत्ति जो विनाश पर टिकी हो, जो दूसरों की संस्कृति और जीवन को मिटाकर खुद को स्थापित करना चाहती हो। यह कोई संयोग नहीं है। भविष्य पुराण ने इसे इतनी स्पष्टता से लिखा है। यह बताता है कि सनातन धर्म केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि भविष्य का दर्पण भी है। कल्पना कीजिए दोस्तों, आप 5000 साल पीछे समय में जा रहे हैं, जब न कोई इस्लाम था, न कोई कुरान, न ही मोहम्मद साहब का नाम। लेकिन उसी समय महर्षि वेद व्यास अपनी कलम से भविष्य पुराण में लिखते हैं कि आने वाले युग में एक ऐसा पंथ उठेगा जिसको लोग दाढ़ी रखेंगे, मूछें नहीं रखेंगे, ऊंची आवाज में पुकारेंगे, हर जीव को भक्ष करेंगे और अपने संस्कार तलवार से करेंगे। सोचिए, यह लिखावट किसी किताब की कल्पना नहीं, बल्कि भविष्य का वो आईना है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही देख लिया था। आज जब हम इस श्लोक को पढ़ते हैं तो लगता है मानो पंक्तियां सीधा हमारे वर्तमान की तस्वीर खींच रही है।
क्या यह साधारण संयोग है या फिर सनातन धर्म की वह अद्भुत दृष्टि है जो समय और युगों की सीमाओं से परे है? यही तो सनातन की ताकत है जो आने वाले कल को पहले ही बता दिया करता है। दोस्तों, इतिहास की किताबें गवाही देती हैं कि जब कभी भारत की सीमाएं हिंदू कुश पर्वत तक फैली हुई थी, तब वहां भगवान शिव का एक भव्य मंदिर खड़ा था। संत उस मंदिर में दर्शन के लिए जाते, साधना करते और दिव्यता का अनुभव करते थे। लेकिन कहा जाता है कि एक समय आया जब स्वयं भोलेनाथ ने संतों को आदेश दिया, संदेश दिया, यहाँ मत आओ, क्योंकि प्रलय की शुरुआत यहीं से होगी और इसके बाद जो हुआ वो किसी त्रासदी से कम नहीं था। आक्रमणों के दौर में लाखों हिंदुओं का नरसंहार इसी धरती पर हुआ और धीरे धीरे यह पवित्र स्थान लहूलुहान होकर अफगानिस्तान की धरती बन गया। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि आज भी हिंदू कुश और आसपास का इलाका बार बार भूकंप और विनाश का केंद्र बनता है। तो क्या ये वही चेतावनी थी जो शिव ने संतों को दी थी? क्या सचमुच इस स्थान पर प्रलय की छाया आज भी मंडरा रही है? दोस्तों, जरा सोचिए, जब हम भविष्य पुराण की पंक्तियां पढ़ते हैं तो लगता है जैसे ये कोई पौराणिक कहानी हो, लेकिन सच्चाई यही है कि इनमें जो घटनाएं लिखी गई हैं, वही हमें इतिहास के पन्नों में हूबहू दिखाई देती हैं। महर्षि वेदव्यास ने हजारों साल पहले कहा था कि ऐसा समय आएगा जब मंदिर तोड़े जाएंगे, असंख्य निर्दोष लोगों का संहार होगा और लाखों का धर्मांतरण किया जाएगा। और यही सब हम देखते हैं। बाबर, औरंगजेब और खलीफाओं के दौर में उत्तर भारत से लेकर अफगानिस्तान तक का इलाका इसका साक्षी बना। मंदिरों की जगह मस्जिदें खड़ी की गई, हजारों साल पुरानी मूर्तियां तोड़ी गई और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को रौंद दिया गया। अब सोचिए, ये सब घटनाएं महर्षि वेदव्यास ने मोहम्मद साहब के जन्म से हजारों साल पहले ही लिख दी थी। इतनी सटीक भविष्यवाणी क्या यह किसी साधारण इंसान के बस की बात हो सकती है? क्या कोई मनुष्य इतनी दूर तक भविष्य देख सकता है, या फिर उनके पास सचमुच कोई दिव्य दृष्टि थी जो समय और युगों की सीमाओं से परे जाकर हर आने वाली घटना को देख लेती थी? क्या यह वही शक्ति है जो बताती है कि वेद और पुराण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि समय का आईना है? दोस्तों, इतिहास का सच यही है कि जो भविष्यवाणी पुराणों में लिखी गई वो बाद में इतिहास में घटित भी हुई। मंदिर टूटे, आस्था टूटी, नरसंहार हुए, सब कुछ शब्द वैसा ही। और यही वह बिंदु है जहां हमें समझना होगा कि सनातन धर्म केवल मान्यता नहीं बल्कि एक ऐसी सनातन शक्ति है जिसने समय को भी मात दी है। और यही कारण है कि आज भी ये पुराण हमें सचेत करते हैं और याद दिलाते हैं, जो लिखा गया है वो कभी न कभी सत्य होकर सामने ही आता है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया विज्ञान को सबसे बड़ा सत्य मानती है, लेकिन याद रखिए, विज्ञान केवल वर्तमान को परख सकता है, जबकि सनातन का ज्ञान भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों का दर्पण है। और यही कारण है कि जब नासा अंतरिक्ष में रहस्य खोज रहा है और CERN ब्रह्मांड के कणों को समझने की कोशिश कर रहा है, तब भी वे मानते हैं कि हमारे शास्त्रों में ऐसा ज्ञान छिपा है जिसकी गहराई आज भी वहां तक वो लोग नहीं पहुंच पाए हैं। सोचिए, हजारों साल पहले लिखे गए ये श्लोक न सिर्फ आने वाले युगों की भविष्यवाणी करते हैं बल्कि उन घटनाओं को सटीकता से बताते हैं जिन्हें आज विज्ञान भी दर्ज कर चुका है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है बल्कि इस बात का प्रमाण है कि सनातन केवल आस्था नहीं बल्कि अनंत ज्ञान है जिसने हमेशा से पूरी मानवता को राह दिखाई है। दोस्तों, सोचिए, 5000 साल पहले जब दुनिया के अधिकांश हिस्से अभी सभ्यता की पहली सीढ़ियां चढ़ रही थी, तब हमारे महर्षि वेदव्यास भविष्य पुराण में आने वाले युगों की भविष्यवाणी लिख रहे थे। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है बल्कि काल के परे जाकर भविष्य की खिड़की खोलने वाला दर्पण है। जब पश्चिमी दुनिया अंधकार में भटक रही थी, तब हमारे शास्त्र बता रहे थे कि आगे कौन कौन से पंथ उठेंगे, कौन से साम्राज्य बनेंगे और कौन सी शक्तियां धरती को हिलाकर रख देगी। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि सनातन ज्ञान का विज्ञान है। यही कारण है कि आज नासा और CERN जैसी संस्थाएं हमारी शास्त्रों में झांकती हैं, क्योंकि वो मानती हैं कि इसमें
ऐसा गूढ़ ज्ञान है जिसकी गहराई तक आधुनिक विज्ञान अब तक नहीं पहुंच पाया है। तो दोस्तों, ये है सनातन की शक्ति, जो न केवल भूत और वर्तमान को समझती है, बल्कि भविष्य की पटकथा भी पहले ही लिख देती है। और यही कारण है कि हमें गर्व से कहना चाहिए, सनातन केवल भारत का नहीं, यह पूरी मानवता का है। यह धर्म शाश्वत है, इसका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत। यही अनंत सत्य है, यही ब्रह्मांड की धड़कन है। हर हर महादेव।